घर गृहस्थी में मिलजुल कर जीने का भाव आए। एक गृहस्थ एक बार परेशान होकर गुरुदेव के पास आया और बोला, मैंने कई प्रयास कर लिए पर मेरी पत्नी से मेरी पटरी नहीं बैठ रही। वह तो अपनी ओर से कुछ कहती नहीं, पर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा वो अपनी क्रियाओं में नहीं ला पाती। बताइए मैं क्या करूँ। आज हर घर की समस्या जी है। पति की पत्नी से पटती नहीं, पटरी बैठ नहीं रही, तालमेल बना नहीं है। और समस्याएं सबकी एक जैसी है। कोई प्रश्न कर पाता, कोई नहीं कर पाता, लेकिन समस्याएं जो कि तो हर घर में एक जैसी है, उनसे कैसे निजात पाएं, ये प्रश्न लेकर एक गृहस्थ गुरुदेव के पास गया। तो गुरुदेव ने क्या करा, गुरुदेव ने बिना कुछ कहे उसको कहा, भाई एक काम करो, 2 बाल्टी पानी भरकर लाओ। वो गृहस्थ गया, गुरुदेव की बात को कैसे टाले। उनने अपने प्रश्न का तो उत्तर नहीं मिला, लेकिन जो गुरुदेव ने कहा उन्होंने कहा पहले चलो, गुरुदेव जो कहें वो करते हैं। 2 बाल्टी पानी लेकर आया। अब 2 बाल्टी पानी लाया, गुरुदेव ने क्या करा कि 1 बाल्टी में थोड़ा सा तेल डाल दिया और 1 बाल्टी में थोड़ा सा दूध डाल दिया। अब तेल वाली बाल्टी में जो तेल था वो दूध तेल पानी के ऊपर तैर रहा था, जबकि दूध वाली बाल्टी में दूध पानी के अंदर घुल मिल गया था। अपना परीक्षण समझाते हुए गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें पारिवारिक जीवन में दूध की तरह घुल मिलकर रहना पड़ेगा। तेल की तरह हावी होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आज हर आदमी अपनी सेकी बगाड़ता है, अपनी ही हकड़ी चलाता है और अपना अहम का पोषण करता है। गृहस्थ जीवन में तालमेल बनाने का ही अभ्यास होना चाहिए। आपस में तालमेल हो, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के भावों को समझें और एक दूसरे के भावों को समझते हुए वैसा ही व्यवहार करें तो गृहस्थ जीवन बड़ा शानदार बन सकता है। गृहस्थ को जीने का ये भाव है और गृहस्थ आश्रम की शुरुआत में ये प्रतिज्ञाएं भी होती है। पहली प्रतिज्ञा विवाह में आती है वर की ओर से कि मैं आज से अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन की सृष्टि करता हूँ और अपने शरीर के अंगों की तरह धर्म पत्नी का ध्यान रखूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा उसमें ली जाती है। तो केवल कहने के लिए प्रतिज्ञा न हो, वो प्रतिज्ञा तब पूरी होगी जब हम उनके भावों को समझ पाएँ, उनकी भावनाओं को समझ पाएँ और उसमें अपना सहयोग दे पाएँ। तब जाकर हमारे सदगृहस्थ का आरंभ शुरू होगा। उसमें एक अंतिम प्रतिज्ञा बड़ी महत्वपूर्ण आती है कि अपनी ओर से मधुर भाषण का व्यवहार बनाए रखूँगा, मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ करूँगा और किसी के सामने पत्नी को लांछित और तिरस्कृत नहीं करूँगा। भूलों का सुधार शांति के साथ करूँगा और अपनी ओर से मधुर व्यवहार करूँगा। अपनी ओर से मिठाई बोलना है और भूल हो जाए तो शांति के साथ सुधार करने का भाव आ जाता है। तो पटरी तभी बैठेगी चाहे जिसके सामने चाहे जो बोल दो, या अपनी ओर से कड़वी वाणी बोलो, या भूल होने पर उसको डांटने फटकारने से पीटने तक का काम आरंभ हो जाए तो फिर गृहस्थ जीवन चलने वाला नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव पावन प्रज्ञा पुराण में इस कहानी को लिखते हैं कि हमें
पानी में जिस प्रकार दूध घुल मिल जाता है, ऐसे ही ग्रस्त जीवन में पति पत्नी एक दूसरे के भाव को समझे, एक दूसरे से घुल मिलकर जीवन जिए। दूर दूर रहने का मतलब केवल दो शरीरों का विवाह नहीं होता है, दो पवित्र आत्माओं का बंधन का नाम ही विवाह संस्कार है। और इसको यदि हम समझ पाएँ और इसको निभा पाएँ तो धन्य गृहस्थाश्रम हो सकता है और ईश्वर भी उन्हें आशीष देंगे। आने वाले समय में वो कपल्स, वो जोड़ा, वो वर वधू, वो पति पत्नी एक आदर्श कपल हो सकते हैं, एक आदर्श गृहस्थ हो सकते हैं। एक दूसरे को सहयोग सहकारिता करते हुए इतिहास बना सकते, लोग उनके उदाहरण दे सकते हैं। ऐसा जीवन जीने का जब भाव आने लगे तो समझना वास्तव में जीवन सदग्रस्तता की ओर जा रहा है और हम सदग्रस्त हो जाएं, यही महत्वपूर्ण है। इस कहानी का मूल भाव था कि घुल मिलकर जीने का भाव आ जाए। ओम शांति।